हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक और धमाकेदार वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास दो स्टेबलाइज़र है। तो ये स्टेबलाइज़र लगभग 25 साल पुरानी स्टेबलाइज़र है, जो कि आप जो है बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अभी ऐसी स्टेबलाइज़र उनको देखने को नहीं मिला होगा। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पहले के स्टेबलाइज़र बनाई जाती थी। उससे पहले दोस्तों निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टेबलाइज़र को आप करीब से आप बिल्कुल देखिए, इसमें ऑटोमेटिक है लेकिन इसमें एक भी रिले का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें रिले का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहले किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से स्टेबलाइज़र को बनाया गया है, जो ऑटोमेटिक तो है लेकिन इसमें रिले का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसमें भी वोल्टेज इसमें मिट गया है, लेकिन ये मैंने देखा इसमें जैसा कि जिनके पास से ले कर के आया तो उन्होंने बताया कि 80 वोल्ट से लेकर के ये 250 वोल्ट जो है ये पूरा करके देता था। अगर वोल्टेज हमारे पास 80 वोल्ट भी केवल आ रहा है तो ये 250 वोल्टेज ये पूरा करके दे देता है। तो इस टेक्नोलॉजी से ये बनाए जाते थे। और आजकल के आपको स्टेबलाइज़र दिखेगा जिसमें दुनिया भर की रिले लगाई जाती है, लेकिन इसमें एक भी रिले का प्रयोग नहीं किया गया है। सामने आप देख लीजिए, एक वोल्ट मीटर लगा है, एक पुश स्विच लगा है, एक ऑन ऑफ की स्विच लगी हुई है। तो इसमें काफ़ी डस्ट है, तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं, एक्सप्लेन करके इसमें बता सकूं। और इसमें छोटी मोटी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत है। तो काफ़ी पुरानी थी तो काफ़ी वायर इसके गल चुके हैं। तो जो भी इसके वायर गले हैं उसे हम जोड़ के चालू करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको सफाई कर लेते हैं ब्लोअर्स मार करके। इसके बाद तो वीडियो में बने रहिए और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक वीडियो लेकर के आते रहें। तो वीडियो में बने रहिए। इसको साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको चेक करके कोशिश करेंगे कि बन जाए। अगर ये कामयाब हो गया तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये काफ़ी पुराना है, हम कुछ कह नहीं सकते इसको कि इसके ट्रांसफार्मर वगैरह बचे हैं या क्या है। तो सब कुछ आपके सामने ही चेक करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद इसको हम चेक करना शुरू करेंगे कि इसमें कहाँ दिक्कत है। उससे पहले मैं इसको लगा के चेक करूँगा। तभी साफ़ कर लिया है, एक बार इसको हम प्लग में लगाएंगे और चेक करके देखेंगे कि हमारा ये स्टेबलाइज़र काम कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से इसमें एक दो तार इसमें टूटे हुए दिख रहे हैं, जो कि वोल्ट मीटर के तार है। तो वोल्ट मीटर के तार टूटने से कोई दिक्कत नहीं है और ये प्योर कॉपर में बना हुआ है। आप इसकी गेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो आज के स्टेबलाइज़र इस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। ये पहले किस टेक्नोलॉजी से है तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि इस तरीके का स्टेबलाइज़र मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक तो है लेकिन इसमें रिले का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छी तरीके से अब जो मैनुअली इसको चेक कर लेते हैं कि कोई वायर ज़्यादा टूटा तो नहीं है। अब चलिए इसको एक बार हम प्लग में लगा करके चेक करेंगे कि ये चालू है या नहीं, कि इसकी कंडीशन क्या है। तो हमने प्लग लगा दिया है लेकिन इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह अभी नहीं आया है। तो एक बल्ब होल्डर से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बल्ब होल्डर नहीं जल रहा है। अब एक बार पीछे ये आउटपुट में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आउटपुट पे भी हमारा बल्ब होल्डर नहीं जल रहा है, यानी ये स्टेबलाइज़र ये रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो चलिए इसको निकाल के चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो प्लग को बाहर निकालेंगे। उससे पहले मैं मल्टीमीटर से भी इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। इसको चेक करके फिर आपको बताएंगे। जो अगर छोटी मोटी दिक्कतें होंगी तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों मैं स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग नहीं करता हूं, फिर भी अगर छोटी मोटी कोई कमी होगी तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र मैं रिपेयर नहीं करता हूं। तो इसलिए ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये पुराना स्टेबलाइज़र लेके आया था, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि इतना पुराना स्टेबलाइज़र जो किस तरीके से अंदर से दिखता है। तो सबसे पहले इसको मेन लीड को मैनुअली जो आदमी होता है कॉमन चीज़ें, तो उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको हम मेन लीड को चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक पेयर नहीं बोल रहा है। तो इसी तरीके से बारी बारी से आप दोनों पेयर को चेक कर ले।
तो यहाँ पे हमें लीड जो है पेयर में हमें बोल नहीं रहा है, तो थोड़ा मॉइस्चर वगैरह की वजह से इसको हो जाता है। तो चलिए इसको मॉइस्चर भी साफ़ करके दोबारा हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा, हमने बजर रेंज पे इसको कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये मेन लीड अभी फ़िलहाल ये नहीं बोल रहा है, कंटिन्यूटी मोड पे ये नहीं बोल रहा है। तो आप इस तरीके से चेक कर ले। तो दोस्तों जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना मैं कोशिश करूँगा, बाकी मैं इसको क्लियर ये नहीं कहता कि मैं इसको पूरा रिपेयर करके ही आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस स्टेबलाइजर रिपेयरिंग नहीं करता हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल आपको रिपेयरिंग ये स्टेबलाइजर दिखाने के लिए मैं इसको लेकर के आया हूँ कि पुराना स्टेबलाइजर मैं दिखा सकूँ कि 25 से 30 साल पहले स्टेबलाइजर किस तरीके से बना करता था। अब चलिए इसको फ्यूज़ को भी एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। तो बारी बारी से एक एक चीज़ हम इसको चेक करेंगे। तो मेन लीड नहीं बोल रहा था, अब इसको फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके बोल रहा है। तो फ्यूज़ हमारा ठीक है, फ्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तब इसकी मेन लीड को वायर को हम बाहर काट करके निकालेंगे, बाहर चेक करेंगे। तो इसमें चेक करने का कई तरीके होता है, तो मल्टीमीटर से तो नहीं बोल रहा है। तो यहाँ से इस वायर को हम यहाँ से कट करेंगे, जहाँ पे हमारा फ्यूज़ पे ये एक वायर इसका न्यूट्रल का तो डायरेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे वायर मैंने निकाल के जब इसको चेक किया है तो यहाँ पे हमारे ये मेन लीड बोल रहा है। जैसे हमने फ्यूज़ से कनेक्शन हटा करके जब हम मेन लीड को चेक किए तो हमारा मेन लीड बिल्कुल ओके बोल रहा है। तो हो सकता है इसकी फ्यूज़ के जो होल्डर होते हैं वो इसमें ख़राब होगा। तो चलिए उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा से ये बोल रहा है। तो दोबारा जब हमने इसको फ्यूज़ को चेक किया तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मुझे ये बोल रहा है। इसका कोई वायर मुझे लगता है कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से नहीं बोल रहा था। तो चलिए इसको वायर को जो हम डायरेक्ट एक बार जोड़ करके इसको चालू करके चेक करते हैं। तो यहाँ से काट करके जो हम ट्रांसफार्मर की वायर जो जहाँ से हमारा फ्यूज़ से होता हुआ जा रहा है वहाँ हम डायरेक्ट करके इसको हम एक बार चेक करके देखेंगे कि हमारा स्टेबलाइजर रनिंग पे आता है या नहीं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही हम चेक करेंगे। और एक इसमें वायर हमारा टूटा हुआ है जो हमारा वोल्ट मीटर का है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम डायरेक्ट लगा करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे का हम काम करेंगे। तो हम पीछे बल्ब होल्डर लगा करके अब इसको डायरेक्ट लगा करके हम चेक कर रहे हैं, बिना फ्यूज़ के है फ़िलहाल। तो ये देखिए जब फ्यूज़ से हमने डायरेक्ट लगाया तो हमारा ये बल्ब जल चुका है यहाँ पे, यानी कि फ्यूज़ का सेक्शन जो था वहीं पे इसमें प्रॉब्लम थी, जो फ्यूज़ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ स्विच भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है। तो आज ये देखिए 20-25 साल पहले का स्टेबलाइजर आज भी ये रनिंग पे है। इसमें एक दो तार वैसे इसमें दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेबलाइजर रनिंग पे है। तो चलिए मैं इसको आपको करीब से ज़रा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों सॉकेट भी चेक कर लें। तो दोनों आपको आउटपुट के जो सॉकेट हमारा दोनों जो है ये बिल्कुल 250 वोल्ट हमें निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ फ्यूज़ की एक छोटी सी कमी की वजह से स्टेबलाइजर ये कितने सालों से ये पड़ा हुआ था और इसका वोल्ट मीटर ख़राब है। और सामने एक पुश बटन लगा हुआ है, जो हम वोल्टेज को चेक करते हैं तो पुश बटन भी ख़राब है और इसका वोल्ट मीटर भी काम नहीं कर रहा है और ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है। तो इसमें हम वोल्ट मीटर एक ला करके लगा देंगे, फ़िलहाल मेरे पास नया नहीं है। तो अंदर से कुछ इस तरीके से देखिए, जो वायर ये हमारा देखिए पुश बटन से, तो वायर जो हमारा टूटा हुआ था वो हमने डायरेक्ट अभी इसको वोल्ट मीटर पे जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वोल्ट मीटर काम नहीं कर रहा, तो इसमें नया लगाना ही पड़ेगा। बाकी जो है हमारा स्टेबलाइजर रनिंग कंडीशन पे आ गया है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से छोटी छोटी दिक्कत की वजह से ये अब जिस टाइम पे ये रखा गया था उस टाइम हो सकता है इसमें
काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से इसे रख दिया गया हो। और इसकी ट्रांसफार्मर देखिए किस तरीके से इसकी बनावट है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी इसमें एक भी रिले का प्रयोग नहीं किया गया। जो भी है इसके कॉइल से ही इसकी आउटपुट जो है डिवाइड किया गया है। तो किस तरीके से किया गया है हम इसकी पूरी कनेक्शन तो नहीं बता पाएंगे आपको। फिर भी इस टेक्नोलॉजी को जो है आज लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आज रिले का ज़माना आ गया, रिले लगा दिया जाता है। इसमें केवल आप देखेंगे तो एक जो है इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी 12 MFD का कैपेसिटर इसमें लगाया गया है। तो पहले की चीज़ें देख लीजिए किस तरीके की होती थी, कितनी हैवी ड्यूटी है ये। और आज के जो है अब ये 5 किलोवाट का है। ये ट्रांसफार्मर जो इसमें है 5 kV का है ये। और इसकी हम पहली बार इस तरीके का ट्रांसफार्मर देख रहा हूँ। मैं आपसे यकीन दिला के कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने इस तरीके का ट्रांसफार्मर हमने अभी तक नहीं देखा है। तो पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं भी इस स्टेबलाइज़र को पहली बार ही अंदर से देख रहा हूँ, जो बिना रिले के ऑटोमेटिक है। ये 80 वोल्ट से अगर हमारा कम से कम 80 वोल्ट रहता है तो ये हमें 250 वोल्ट पूरा एकदम निकाल के दे देता है। तो यही दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने ये 2 स्टेबलाइज़र लेके आया हूँ। तो दूसरी हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट में अगर बताएं कि पुरानी चीज़ें आप देखना पसंद करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसकी दूसरी स्टेबलाइज़र की भी हम पार्ट 2 वीडियो डाल देंगे। तो ये स्टेबलाइज़र हमारा ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे छोटी सी एक प्रॉब्लम की वजह से ये काफ़ी सालों से ये डेड पड़ा था। ये फ्यूज़ की दिक्कत थी, जो फ्यूज़ की होल्डर थी वहाँ पे तार इसकी जो है ना, या तो मॉइस्चर की वजह से वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैंने बाहर निकाल के चेक किया तो दोबारा काम करने लगा था, लेकिन जब मेन लीड के साथ चेक किया था तो ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका हम वोल्ट मीटर जो है नया ला करके चेंज कर देंगे। तो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों। तो ये पुरानी स्टेबलाइज़र आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास इस तरीके का स्टेबलाइज़र है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अगर यूज़ किया है इसको तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता था पहले। अब चलिए एक बार इसको और जो है चेक कर लिया जाए। और इसका कवर वगैरह सब कुछ साफ़ करके मैं रख दिया हूँ सूखने के लिए। इसमें बाद में कवर लगा देंगे। अब चलिए डायरेक्ट लगा देंगे। तो इसके बाकी इंडिकेटर वगैरह भी हमने लगा दिया है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप। चलिए इसको लगाते हैं, इसके बाद आपको वहाँ पे सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा इंडिकेटर जो मेन स्विच का है वो भी हमने इसको चालू कर दिया है। इसका तार ख़राब हो गया था, वो मैंने लगा दिया। बाकी आउटपुट हमारा वोल्टेज आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये ओके हो चुका है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, जो हमने कोशिश किया है कि आपको पुरानी चीज़ें से रूबरू कराऊं। अगर पुरानी एंटीक चीज़ें आपको देखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर की बनावट किस तरीके से बनाया गया है। ये यूनिक तरीके से, आज के ट्रांसफार्मर इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि सारा जो है इसका कॉइल के अंदर से ही डिवाइड किया गया। अभी किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये मुझे भी दोस्तों नहीं मालूम। तो चलिए आज हम इसी के साथ विदा लेते हैं, यहीं पे वीडियो को बाइंड अप करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो दूसरे स्टेबलाइज़र जो है उसका भी हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं फ़िलहाल। अब वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए हम फिर किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।